हाय गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह महत्वपूर्ण अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है या कहें जो विभाग में यूपीपीसीएल में TG2 के पद पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आपको पता होगा ज्वाइनिंग के समय जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा तो उसमें लिखा होगा कि 1 महीने का ट्रेनिंग आपका ETI में होगा और शेष 11 मंथ का ट्रेनिंग आपका ऑन जॉब होगा। तो जो आपका ऑन जॉब वाला तो ट्रेनिंग चल ही रहा होगा जो 11 मंथ का है। अब आपका 1 मंथ का जो ट्रेनिंग है ETI वाला, उसके लिए हम इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो चलेंगे इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे किस तरह से आपको ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लेटर आपका 17 अगस्त का है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लेटर जारी किया गया है वो किसके लिए किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, लेसा, लेसा ट्रांसमिशन, दिल्ली पाटन क्षेत्र, गोंडा, वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा, आगरा, कानपुर, बांदा, झांसी, अलीगढ़, नोएडा, बुलंदशहर, यानी कि ये सभी जितने भी हैं वितरण निगम वाले। और ये लेसा ट्रांसमिशन इन्होंने लिखा है जहाँ पर ये मान लीजिए ये TG2 वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और उनके जो है जो मुख्य अभियंता हैं चीफ इंजीनियर, उनके लिए ये ज्ञापन गया है कि आप अपने यहाँ से नवचयनित टेक्नीशियन विद्युत के आधारभूत प्रशिक्षण के संबंध में। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा है आगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग ETI में होगी, उस संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अवगत कराना है कि विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ में सीधी भर्ती से चयनित तकनीशियन विद्युत पूर्व पद नाम TG2, यानी पहले नाम इसका TG2 था जिसकी फुल फॉर्म टेक्नीशियन ग्रेड 2 था। अब उसका नया नाम जो रख दिया गया वो टेक्नीशियन यानी कि हिंदी में बोलेंगे तकनीशियन का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1/9/2022 से 30/9/2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपकी इकाई वितरण क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित टेक्नीशियन विद्युत में से अपने वितरण क्षेत्र से उक्त आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 5 नवचयनित तकनीशियन विद्युत को नामित कर उनकी ईमेल के माध्यम से विलंबता दिनांक 30/8/2022 तक ईमेल ये दिया गया है etiuppcl@gmail.com के माध्यम से सूची उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें कार्य मुक्त करते हुए उन्हें निर्देशित करने की कृपा करें कि वे दिनांक 1/9/2022 को प्रातः 10 बजे अपनी उपस्थिति विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ में सुनिश्चित करें। यानी कि अब आपको हम बता दें कि आप जो TG2 हैं नए या पुराने जो अभी तक ETI में ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं किसी भी कारणवश, और नए वाले हैं तो उनकी तो अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है, ये पहला बैच है ये। क्योंकि कुछ बच्चों का हमारे पास एक कॉल आया था जो हमारे संपर्क में रहते हैं कि सर ट्रेनिंग कब होगी, तो हमने उनको बताया कि आपकी ट्रेनिंग अगले मंथ हो सकती है। तो वही हुआ क्योंकि हमने जानकारी की थी ETI से कि सर ट्रेनिंग कब से हो रही है, तो उन्होंने हमें बताया था कि सितंबर से ट्रेनिंग होने की संभावना है। तो देखिए आपकी जो है ट्रेनिंग का पहला बैच सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी हो जाएगा सितंबर से। और आपको ट्रेनिंग में जाना कैसे है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक लेटर टाइप करा लें कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। उसके लिए उसमें जो है पूरा लिख दिया जाएगा कि आपका डिटेल्स रहेगा कि आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और आपको कार्य मुक्ति करेंगे आपके SDO जो आपके
एसडीओ होंगे, उपखंड अधिकारी, वो आपको रिलीव करेंगे कि आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ये लेटर बन जाए डिवीज़न से और आपको कार्य मुक्ति लेटर मिल जाए तो आप सीधा अपना जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा ईटीआई, वहां आपको पहुंचना है। तो इन्होंने बताया है 1/9/2022 को प्रातः 10 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो देखिए 1/9 को तो आप पहुंच जाएं तो और अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ जो कहना चाहिए कि जो रहने के लिए रुकने के लिए रूम होते हैं, वहाँ एक आपका सेक्शन है ऑफिसर हॉस्टल, उसमें आपको अगर रूम लेना है तो आप 1 तारीख को सुबह जल्दी पहुँचें 10 बजे से पहले, या फिर आप 1 तारीख को न जा करके 8वें महीने की अंतिम तारीख को शाम को भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो दूर से आते हैं कैंडिडेट वो 1 दिन पहले भी आ सकते हैं। तो वहाँ आपके लिए पूरी व्यवस्था रहती है। 1 दिन पहले जाएंगे तो बस आपको वहाँ कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा, आप अपना खाना पीना लेके जाएं और 1 तारीख से आपका पूरा डिटेल वहाँ जो है आपका नाश्ता और खाना और टी, ये सारा आपका मेनू रहता है। आपको पूरा वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था रहेगी और आपको वहाँ रूम में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो भी हम बता देते हैं आपको। वहाँ देखिए आपके लिए एक बेड मिलेगा, एक टेबल मिलेगी और आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिलेगी, जहाँ आप अपना देख करके अपना कहना चाहिए श्रृंगार करना चाहते हैं, कपड़े पहनते हैं, मांग काटते हैं, उसके लिए आईना वहाँ लगा होगा। और बाद बाकी आपको अपने लिए जैसे कंघी का मांग करने के लिए ऑयल, हेयर ऑयल आपको डालना है, साबुन अपना नहाने का लेके जाना है, अपना जो है वहाँ आपको बिस्तर पूरा मिलेगा बिछाने का, ओढ़ने का, यानी कि आपको बेड, बेडशीट और एक कंबल, ये टोटल मिलेगा आपको। वहाँ कंबल दिया जाएगा आपको। बेशक समय आपका गर्मी का है, वहाँ एसियाँ लगी रहती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर इतना लो रहेगा रूम का कि आपको कंबल ओढ़ के ही सोना होगा। तो इस तरह से वहाँ फैसिलिटी आपको दी जाती हैं। और इस तरह से आपका ये पूरा डिटेल्स रहा कि आपको वहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। और आपको यदि वहाँ ट्रेनिंग में जाना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क कर लें, उनसे ही आपको संपर्क करना होगा और वही आपका जो है लेटर बना के आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। जब तक आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग ईटीआई का और 11 मंथ का तो ऑन जॉब ये तो चलता ही रहेगा, ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका स्थायीकरण नहीं होगा। स्थायीकरण का मतलब समझते होंगे कि आप परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रोविजन टाइम पर रहेंगे 2 साल के लिए। तो आपका जब स्थायीकरण होगा, आप परमानेंट होंगे कब, जब आपका जो है ये दोनों ट्रेनिंग हो जाएंगे। और विशेषकर आपका बता दें 1 महीने की जो ट्रेनिंग ईटीआई में होगी वहाँ आपका 50 अंक का एक पेपर होगा, जिसमें आपको कम से कम 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। इसी प्रकार से ऑन जॉब आपका जो 11 मंथ का ट्रेनिंग है उसमें भी आपका 50 नंबर का पेपर होने के लिए ये ट्रेनिंग उसमें लिखा रहता है आपका ज्वाइनिंग लेटर में, इसमें से भी आपको 25 अंक कम से कम लाने होते हैं। और दोनों को जोड़ के आपके ये 50 अंक बैठते हैं, लेकिन आपको 50 अंक का पास नहीं किया जाएगा, आपको दोनों को जोड़ करके 60 अंक होना चाहिए। और ये 25 अंक तो मिनिमम इसलिए दिए हैं कि आप जो है एक में 25 ले आते हैं और दूसरे में 35 ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। इस तरह से दिया है इन्होंने। किसी में भी आप यानी कैसे भी लाइए 25 से कम ना हो और टोटल आपका 60 मिनिमम हो, तो आपका जो है स्थायीकरण के लिए रिपोर्ट आगे के लिए भेजी जा सकती है समय के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात पर गौर जरूर रखिए कि वहाँ प्रशिक्षण लेने जाएं तो आप क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसी से संबंधित आपका पूरा पेपर आएगा और उसी पेपर के आधार पर आपको कहना चाहिए वो पेपर मिलेगा, आप उसी से आप अपना हल करेंगे उसमें और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है, आप अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपका सही सलामत ट्रेनिंग होगी, आप उत्तीर्ण होकर के आ जाएंगे। वहाँ पे आपको जा करके अनुभव लगेगा कि हाँ हम ट्रेनिंग के लिए कहीं अच्छी जगह आए हुए हैं, वहाँ की व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, एकदम बढ़िया है। जब आप गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको पता चला होगा कि हाँ यहाँ का माहौल कैसा है। तो ये थी उन अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट के लिए जो यूपीपीसीएल में TG2 के पद पर काम कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनके लिए अपडेट थी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी को जानकारी हो जाए कि उनकी ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। और
यदि आप चाहते हैं इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।